गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग योर स्टडी विद द बेस्ट वे। चलिए बेटा जी, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंथेसिस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई में ये 7th 8th क्लास में भी आते हैं और यूपी बोर्ड में ये 11th 12th की बेसिक ग्रामर का है। और ये सही बताएं तो ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे बच्चों को ट्रांसलेशन में बहुत हेल्प मिलती है। तो इसलिए आप जब सिंथेसिस सीखेंगे तो आपको कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सीखेंगे, उसमें आपको कंजंक्शन का सही यूज आएगा। तो ये नॉट ओनली फॉर द स्मॉल क्लासेस बट आल्सो इट इज हेल्पफुल फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम, क्योंकि सिंथेसिस से कंजंक्शन के बारे में बहुत सारा पूछा जाता है। ये पार्ट इस चीज को भी क्लियर करता है, इसलिए आप बेटा इसको अच्छे से समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लुक एट द व्हाइट बोर्ड। सिंथेसिस का मीनिंग क्या होता है? जैसे एनालिसिस होता है, एनालिसिस समझते हैं? एनालाइज करने का मतलब होता है किसी भी चीज के टुकड़े करके हम उसको अलग अलग स्टडी करते हैं। जैसे आप ब्लड की रिपोर्ट कराते हो तो उसमें अलग अलग देखता है कि नहीं दिखता, डब्ल्यूसीबी कितनी है, आरबीसी कितनी है, वो एनालाइज है। लेकिन सिंथेसिस जस्ट अपोजिट है एनालाइज का। जब हम 2 या 3 सेंटेंस, जब एक से ज्यादा सेंटेंस यानी कि 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस बनाते हैं तो उसे सिंथेसिस कहते हैं। तो इन अ सिंपल लैंग्वेज ये समझिए, सिंथेसिस का मतलब है 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस बना देना। ठीक है, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, मैं एक लड़के को जानता हूं वह अंधा है, तो उसको हम जोड़ सकते हैं, दोनों को मिला के कह सकते हैं मैं एक लड़के को जानता हूं जो अंधा है। ठीक है, या फिर मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन फिर भी मेरे नंबर कम आते हैं। ठीक है, मैं मेहनत करता हूं और मेरे नंबर कम आते हैं, एक सेंटेंस है, 2 हो गए। ठीक है, लेकिन मैंने इन दोनों को कैसे बोल दिया, यद्यपि मैं बहुत मेहनत करता हूं फिर भी मेरे नंबर कम आते हैं। तो आपने क्या करा, 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को मिलाकर एक बना दिया, ये कहलाएगा आपका सिंथेसिस। ठीक है बेटा, ये सिंथेसिस के अंदर बेटा ये 3 तरह के सेंटेंस आते हैं, देखिए ध्यान से आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिंथेसिस के अंदर 3 तरह के सेंटेंस आते हैं बेटा जी। पहला आता है हमारा सिंपल सेंटेंस। क्या आता है? सिंपल सेंटेंस। दूसरा आता है हमारा इसके अंदर कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? कंपाउंड, आपने सुन रखा होगा। ठीक है, तो पहला सिंपल सेंटेंस है, दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस है, और तीसरा है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये 3 टाइप्स के सेंटेंसेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, जब 2 या 2 से अधिक मिलाते हैं। तो पहले मैं आपको इन तीनों की पहचान लिखा दे रहा हूं ताकि आपको ये क्लियरली अंडरस्टूड हो जाए। एक बार मैं देख के बता दूं कि सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। तो सिंपल सेंटेंस की पहचान बेटा ये है, वो सेंटेंस जिनमें केवल एक ही वर्ब है और एक ही सब्जेक्ट है, वो सिंपल सेंटेंस होता है। यानी कि उसमें एक ही सेंटेंस होगा, एक ही सब्जेक्ट होगा और एक ही वर्ब होगी। ठीक है, तो ओनली वन सब्जेक्ट, जिसमें केवल अगर एक ही सब्जेक्ट है बेटा जी, एंड ओनली वन वर्ब, और केवल एक ही वर्ब है, ओनली वन वर्ब, वही सिंपल सेंटेंस होगा। बस ये बात याद रखना। अगर सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या है? एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब। और क्या पहचान हो सकती है कंपाउंड सेंटेंस की? देखिए बेटा जी, कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस क्लियर हो गया, जिसमें केवल एक ही सब्जेक्ट हो और एक ही वर्ब हो। कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं बेटा जी जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से मिलके बनते हैं। कौन से कंजंक्शन से मिलके बनते हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से मिलके बनते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से मिलने के कारण इनको कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। तो अब ये मालूम होना चाहिए ना कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते कौन से हैं। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में आपको ही जब मैं इन्हें कराऊंगा तो बता दूंगा, अभी आप रफली लिख लीजिए। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वो होते हैं जैसे एंड है, बट है, यट है, हाउएवर है, आइदर है, नाइदर है, ये सब। ठीक है बेटा जी, तो ये हमारे कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। वैसे आपको बता दूं, कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल सेंटेंस, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट। तो इसमें दोनों सेंटेंस क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट नहीं होता, दोनों सेंटेंस इक्वली होते हैं। एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे क्या करता है? डिपेंड नहीं करता है, मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपके यहाँ आते हैं वो सेंटेंस जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से बनते हैं। किससे बनते हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से बनते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बेटा वो होते हैं, जैसे कि मैंने बताया सबऑर्डिनेट यानी कि जिस पर डिपेंडेंट होता है, यानी कि आश्रित। एक वाक्य जो होगा वो दूसरे वाक्य पे क्या होगा? डिपेंड करेगा, यानी कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे निर्भर करेगा, वो होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से मिलके बनते हैं बेटा। किससे मिलके बनते हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से मिलके बनते हैं। जैसे इसमें आगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट, दूसरे नंबर पे आपका बिकॉज, ठीक है, इफ, ठीक है, और सारे क्वेश्चन वर्ड हु, विच, वाट, व्हेन वगैरह। ठीक है, हु है, विच है, वाट है, व्हेन है, वेयर है,
ठीक है, ये आपके 3 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं सिंथेसिस के अंदर। पहला सिंपल, दूसरा कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें एक ही सब्जेक्ट एक ही वर्ब होता है। कंपाउंड सेंटेंस वो होते हैं जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से मिलकर बनते हैं, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वो होते हैं जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से मिलके, कॉम्प्लेक्स कंजंक्शन से मिलके बनते हैं। तो आप ये याद रखना, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ये मेन होते हैं, और ये अलग अलग है। ये अप्रॉक्स आपके 15 होते हैं आपके, और ये लगभग आपके 30 होते हैं। तो बेसिकली ये ना, ये आपको याद करने पड़ेंगे, सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट, इनको मिक्स नहीं करेंगे बेटा जी, ठीक है। अब बात करते हैं सिंपल सेंटेंस बनाने के तरीके। 3 टाइप्स के सेंटेंस आपको समझ में आ गए। अब हम बात करेंगे ये बनते कैसे हैं। तो सिंपल सेंटेंस को बनाने के बेटा जी 10 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं? बेसिकली 10 मेथड्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, मतलब टोटल 10 मेथड है। आपके कोर्स में जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन से सबसे ज्यादा आते हैं, लेकिन सबसे पहले लिखेंगे। और अगर आपने 10 मेथड सीख लिए तो यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, यू आर एबल टू ट्रांसलेट मोर डिफिकल्ट सेंटेंस, आप उनको अच्छे से कर पाएंगे। तो पहला इसमें आता है बेटा जी प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन सा मेथड आता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है बेटा जी। दूसरा आता है आपका इसमें मेथड पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड आता है बेटा जी आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। बच्चे क्या कहते हैं प्रेजेंट है, पास्ट है तो फ्यूचर, फ्यूचर नहीं होता है, ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो थोड़ा सा याद रखिएगा इसको बेटा, ठीक है। उसके बाद 4th नंबर पे आता है हमारा बाय यूज ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का यूज कर कर भी हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। अब बच्चों को समझ में नहीं आएगा क्या होता है, तो मैं आपकी पहचान के लिए लिख दे रहा हूँ। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, जो अभी यहाँ पे पहचान के लिए लिख लीजिए, यूज में बांध देता हूँ। वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में हम अगर आईएनजी लगा दें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल होता है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल का काम करती है, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल में बेटा ये हैविंग और बीइंग आता है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म या बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लीजिएगा। इन्फिनेटिव वो होता है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आप टू लगा दो तो बेटा जी वो इन्फिनेटिव बन जाता है। 5वां है आपका केस इन एपोजिशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केस इन एपोजिशन। केस इन एपोजिशन में आप क्या करते हैं, यूज करते हैं कॉमा का, और कॉमा लगा के सेंटेंस जोड़ते हैं, ठीक है। कितने हो गए आपके 1 2 3 एंड 4 5 6 है आपका बाय यूज ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का यूज करते हैं बेटा जी हम, तो प्रीपोजिशन का यूज करके भी हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। प्रीपोजिशन तो जानते हो ना, ऑन, विद, विदाउट, और इन स्पाइट ऑफ, बिसाइड्स, ये सब चीज बेटा, ठीक है, बहुत सारी हैं। उसके बाद आता है आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ये आप न्यू नेम है, आपको अच्छे से समझना है इसे। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ABSOLUTE, बी है ना, ABSOLUTE। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है जब अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, कॉमा से अलग करते हैं इसको भी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बाद आता है बेटा जी एंड का यूज करके, हम एंड का यूज करके भी सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, और एग्जेक्टिव का यूज करके भी हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। उसके बाद है हमारा एडवर्ब का यूज करके भी हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। कितने हो गए बेटा जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कोई हमारे कुल मिलाकर है ना सिंपल सेंटेंस है। बहुत प्रीपोजिशन के संग बेटा जी एक जिरंड भी जोड़ देते हैं, अलग नहीं है वो मेथड, इसी में ही आता है, ठीक है। जिरंड मतलब जब वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, तो मैं जब आपको कराऊंगा तो इसी में आ जाएंगे। ये आपके 10 सेंटेंस है, 10 मेथड्स है, सॉरी, जो सिंपल सेंटेंस बनाने में काम में आते हैं, और ये 10 मेथड्स आपको बहुत अच्छे से सीखने हैं। तो आई होप आपको है ना सिंथेसिस का बेसिक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, हम अपने सिंपल सेंटेंस को करेंगे, ठीक है। तो बेटा जी पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये आपको क्लियरली हो जाए कि सिंथेसिस होते क्या है। 3 तरह के सेंटेंस होते हैं और कितने तरह के मेथड होते हैं। सिंपल सेंटेंस में 10 मेथड होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस में आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज करके हम सिंथेसिस बनाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।